जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की स्थिति में पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर जात पात धर्म भाषा के आधार पर संविधान है, संविधान की व्यवस्थाएं हैं जो लोगों में द्वंद्व और द्वेष को पैदा करती हैं, वैचारिक मतभेद पैदा करती हैं। यही इस देश के लिए विघटनकारी व्यवस्था है। न्याय संविधानिक व्यवस्था का जगह आकलन करें आप, चाहे राजस्व मुकदमे हों, एक ही मुकदमे में विभिन्न न्यायालयों पर विपरीत न्याय आता है। राजस्व मुकदमे में भी और फौजदारी आपराधिक मुकदमे में भी ये विभिन्नताएं अलग अलग न्यायालयों में अलग अलग न्याय एक ही चार्जशीट पर आता है। ये कारण क्या है? इस कारण पर किसी का चिंता नहीं है। मुकदमे बढ़ते जा रहे, सरकार का श्रेष्ठ का सबसे सर्वोत्तम सबसे श्रेष्ठ जो व्यवस्था है न्याय देना है, न्याय स्थापित करना, लेकिन उसकी चिंता लोगों को नहीं है। सिर्फ सुख सुविधा प्रतिष्ठा को प्राप्त करना और इसे जो प्राप्त कर ले उसी को श्रेष्ठ होने की मान्यताएं धारणाएं बनती जा रही हैं, जो आय व्यय में समन्वय समानता को असमानता में बदलती जा रही हैं, जिससे समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, न्यायिक, प्रशासनिक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, ये समस्याओं को समाधान करने के लिए हैं, लेकिन जो संविधान और विज्ञान के द्वारा समस्याओं का समाधान दिया जा रहा है, विज्ञान और संविधान में समतुलता नहीं है, असमानता है। उदाहरण के लिए मोटर एक्ट में वाहन चलाने की जो गति है वो 60 किलोमीटर है, विज्ञान उसे 200 किलोमीटर प्रति घंटा चलाने की बात करता है। प्राकृतिक मनोदिशाएं, व्यक्ति की चित्त वृत्तियाँ और इसकी क्षमताएं जब तक मूल प्रकृति के अनुकूल ये प्रकृति, ये शरीर, ये सृष्टि, ये विज्ञान और ये संविधान में सामंजस्य समतुलता नहीं होगी, अनावश्यक व्यय समाप्त नहीं होगा, अनावश्यक आविष्कार का प्रयोग बंद नहीं होगा, तब तक मूल प्रकृति में प्रतिकूलता आती रहेगी, उसमें विकृति होती जाएगी, जैसा कि हो रहा है। और आने वाले समय में अगर समय रहते सभी सचेत न हुए, धर्म का अवधारणा धर्म श्रेय का है और धर्म भारत की संस्कार संस्कृति के द्वारा ही सभी समस्याओं का समाधान भारत में एक समय जब देश भारत की संस्कार संस्कृति परंपराओं के द्वारा चलता था,
धर्माचार्यों के द्वारा चलता था, तब भारत विश्व में सबसे श्रेष्ठ था, नेक था, समृद्धशाली था। जब यहाँ की विज्ञान जो विज्ञान है, ये सृष्टि, प्रकृति, वनस्पतियाँ, जड़, जीव, जंतु, चेतन, सभी इस सृष्टि में सभी की सहभागिता है, सभी की सदुपयोगिता है, सभी को सदुपयोग किया जाता था। भारत की ऋषियों मनीषियों ने यही खोज, यही अन्वेषण किया था, जिसका सबसे बड़ा विज्ञान ये भारत की संस्कार संस्कृति, सबसे सरल संविधान, सबसे बड़ा सेकुलरवादी ये हमारा संविधान। लेकिन आज धर्म के नाम पर ही लोग भटक गए हैं, भ्रमित हो गए हैं। धर्म को लेकर ही वाद विवाद बढ़ता जा रहा है। जिस धर्म के द्वारा समस्याओं का समाधान, वही धर्म आज समस्या, उसी से लोग समस्या समझ रहे हैं। एक धर्म दूसरे धर्म वाले उससे भ्रमित और भय दिखाया जा रहा है, उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। ये बड़ी चिंता का विषय है। समय रहते सचेत होना चाहिए। जय श्री राम।